नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है, जहां प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शून्यकाल में विपक्ष ने चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं देने का आरोप लगाया। इस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विधानसभा सत्र में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि साल 2021 और 22 की गिरदावरी 28 फरवरी को खत्म हुई। इसके बाद जो फसल खराब हुई उसकी गिरदावरी 1 मार्च से शुरू होगी। अभय चौटाला ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के बिल पर चर्चा नहीं कराई गई। अब नया कानून बनाया गया है। डीसी 48 घंटे का नोटिस देकर किसी की जमीन पर अधिग्रहण कर सकता है। अभय चौटाला ने एनसीआर में ट्रैक्टर की चलन सीमा 10 साल निर्धारित कर सरकार किसान को परेशान करने का काम कर रही है। इसको लेकर कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया था। सदन की कार्रवाई में विधायक रामनिवास ने पूछा, क्या बेलरखा, मोहलखेड़ा, नरवाना, इस्माइलपुर में बारिश की वजह से करीब 3,500 करोड़ एकड़ भूमि को नुकसान हुआ है? कृषि मंत्री जवाब देते हुए कहा कि इन जगहों पर राज्य सूखा और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने 24 जनवरी की बैठक में कहा कि बीएमएल बरवाला लिंक चैनल के निर्माण में 735 लाख और 20 लाख की 2 योजनाओं को स्वीकृति दी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सोहना में पंचगांव से मोहम्मदपुर टावर सड़क की मरम्मत और नवीनीकरण का काम होगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मांग की कि अवैध माइनिंग मामले में काम रोको प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए, जिस पर स्पीकर ने कहा कि इसे कॉलिंग अटेंशन मोशन के तौर पर लिया गया है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया, जिला सिरसा में अब तक 4,300 लोगों ने अपने नलकूप कनेक्शन के लिए राशि जमा करवा दी है, जिसमें से 2,547 लोगों के कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया 1,753 कनेक्शन शेष बचे हैं। सदन की कार्यवाही में महिपाल ढांडा ने कहा, हमारी सरकार निरंतर अच्छे प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम किया है। महिपाल ढांडा ने कहा, हमारी सरकार नौकरियों में पारदर्शिता है। हमारे खिलाड़ियों और हमारी सरकार ने हरियाणा की छवि बेहतर की है। सदन की कार्यवाही में ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कुल 70 कॉलिंग अटेंशन आए हैं और 19 कॉलिंग अटेंशन स्थगित किए गए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा 19 कॉलिंग अटेंशन विचाराधीन हैं, जबकि 4 कॉलिंग अटेंशन स्वीकार किए गए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा 6 कॉलिंग अटेंशन सरकार के पास है और 5 स्थगन प्रस्ताव में से 1 अस्वीकृत किया गया है। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 3 कॉलिंग अटेंशन विचाराधीन है और 1 को एडजस्ट किया गया है। दोनों प्राइवेट मेंबर बिल स्वीकार किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे और 9 मार्च से 11 मार्च तक बजट सत्र में अवकाश रहेगा। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में 14 से 16 मार्च तक प्रदेश के बजट पर चर्चा होगी और 17 मार्च को बजट सत्र में फिर अवकाश रहेगा। सदन में विधायक आरएस कादियान बोले, 2021 के अभिभाषण में एसवाईएल पर (2022 के अभिभाषण में कोई बात नहीं की गई। राज्यपाल का अभिभाषण विरोधाभासी है। आरएस कादियान बोले, अपने मुंह मियां मिट्ठू हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं और कमियां छिपा रहे हैं, जो कि हरियाणा के हित में नहीं है। ये सरकार का दर्पण है, इसमें दिशा और दशा दर्शाई जाती है। कादियान ने किसान आंदोलन कर्मचारियों, पीजीटी, संस्कृत टीचरों, रोडवेज चालक, परिचालक, एक्सटेंशन लेक्चरर हटाने का भी जिक्र किया। वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 1 जून 2022 तक एक मुश्त या 6 किश्तों में बकाया ऋण की राशि जमा करवाकर ब्याज की राशि में 100% छूट का लाभ दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत उन महिला ऋणी को कवर किया गया है जिनका 31 मार्च 2019 तक निगम को ऋण भुगतान के लिए देय था। ये योजना 31 मार्च 2019 तक के डिफॉल्ट रूप से मूलधन की राशि पर लागू होगी और इसके बाद भुगतान की गई मूलधन की राशि इस योजना में शामिल नहीं होगी। छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के बाद ही दिया जाएगा और योजना के लाभार्थी कम से कम 1 वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण लेने के पात्र हो सकेंगे। प्रदेश सरकार की योजना 1 जून 2022 तक ही लागू रहेगी। इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के मुख्यालय के नंबर 01722564 और जिला स्तर पर निगम के कर्मचारियों से संपर्क किया जा सकता है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला, रेवाड़ी और गुरुग्राम जोन के 17 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस निलंबित और 4 खुदरा के साथ एक थोक बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों को अच्छी और बेहतर दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। गुरुग्राम जोन के तहत 8 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को निलंबित किया गया है जबकि 4 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को कैंसिल किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो भी पॉलिसी बनाई जाए उससे अधिक रोजगार उत्पन्न होने चाहिए। डिप्टी सीएम ने स्टार्टअप पॉलिसी, ITESDM पॉलिसी, ऑक्शन इलेक्ट्रिक पॉलिसी, वेयर हाउसिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त सभी पॉलिसी को जल्द से जल्द बनाएं और आधुनिक जरूरतों का ध्यान में रखकर ही फाइनल किया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी का भी अध्ययन करने के निर्देश देते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा तैयार की गई पॉलिसी सबसे बेहतर हो ताकि राज्य में अधिक निवेशक आए। उन्होंने आईटी कंपनियों और डेटा सेंटर आदि के लिए बिल्डिंग के लिए आवश्यक मानकों में यथोचित परिवर्तन करने के भी निर्देश दिए। कैथल में सांसद नायब सिंह सैनी अधिकारियों की मीटिंग में बेपरवाह दिखे अधिकारी, मीटिंग के बीच कुर्सी पर सोते दिखे अधिकारी, तस्वीरें कैमरे में कैद। सांसद की मीटिंग में अधिकारी लापरवाह, कोई फोन में रहा व्यस्त तो कोई लेता रहा नींद की झपकी। सांसद बोलते रहे, अधिकारी सोते रहे। सांसद बोले कि अगर ऐसा हुआ तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सोनीपत में खंड कृषि अधिकारियों ने बैठक की। कृषि विभाग के अधिकारी गांव के रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं और प्रत्येक गांव की रिपोर्ट मांगी गई। पलवल में सरसों के दामों में गिरावट, किसान बोले फसल का भाव सही नहीं मिलने की वजह से वो अपनी फसल को वापस मंडी से लेकर घर ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सरसों की फसल का 4,800 रुपए में खरीदी जा रही है जिस वजह से उनकी फसल की लागत भी नहीं निकल रही है। प्रदेश में जहर मुक्त खेती को लेकर प्रदेश सरकार कुरुक्षेत्र में 8 मार्च को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, जिसमें सोनीपत के 50 किसान शामिल होंगे। वहीं युवा किसानों को कृषि विभाग की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है और जहर मुक्त खेती करने वाले किसान लगातार अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। नूंह में बच्चों के टीकाकरण के लिए जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। जिला उपायुक्त बोले, मिशन इंद्रधनुष के पूरा करें ताकि कोई बच्चा टीकाकरण से वंचित ना रहे। उन्होंने बताया कि जिला में 7 मार्च से 13 मार्च तक स्पेशल प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे और गर्भवती महिला को टीकाकरण किया जाएगा। जिला उपायुक्त कहा कि जिले के हर घर में स्वास्थ्यकर्मी, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, CDPO विजिट कर इस लक्ष्य को पूरा कराएं। रादौर में सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कोरोना काल में अमूल्य सेवाएं देने वाले हेल्थ वर्करों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सरकारी अस्पताल के SMO डॉक्टर विजय परमार ने आशा वर्करों को प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।
एसएमओ विजय परमार ने कहा कि जिस किसी को भी उसके कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है तो न केवल सम्मान पाने वाला शख्स बल्कि उसके परिवार के लोगों में भी काफी खुशी होती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी की। 30 मार्च से प्रारंभ होंगी परीक्षाएं, 29 अप्रैल तक चलेंगी। पृथला में बाबा उदासनाथ मेले में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के पहलवानों ने दंगल में हिस्सा लिया। इस मौके पर यशपाल रावत ने कहा कि गांव में खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम बनवाने के लिए विधायक नयनपाल रावत से बात करेंगे और मुख्यमंत्री से भी मांग है कि वे जल्द से जल्द यहां पर स्टेडियम बनवाएं। झज्जर में आंगनबाड़ी वर्करों की खंड स्तरीय प्रतियोगिता में एसडीएम ने पढ़ाया जागरूकता का पाठ। समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले महिलाएं बेटी बचाने के लिए भी किया प्रेरित। एसडीएम बोली, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से महिलाओं का मनोबल बढ़ता है। मटका दौड़ सहित कई अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बाढ़ड़ा में विकास एवं पंचायत कार्यालय में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। ग्राम सचिव ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करके 1 करोड़ 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। ग्राम पंचायत का चार्ज लेने के बाद 14 ग्राम पंचायत के खातों में धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में बताया गया है कि ग्राम सचिव ने बैंक कर्मचारियों से मिलीभगत करके 14 गांव के पंचायत खातों में धोखाधड़ी की और पैसे निकलवा लिए। साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए करनाल पुलिस अलर्ट है। धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ऑनलाइन गेम खेलने की लत के कारण आरोपी ने विभिन्न एप्लीकेशन के माध्यम से 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पलवल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 गाड़ियों से 4 दर्जन गायों को बरामद किया। गौ तस्कर यूपी से मेवात ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों को जब्त कर लिया। गौ रक्षकों की शिकायत पर गौ तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पलवल में सफाई पर पिछले 1 साल में करीब 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इसके बावजूद शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नगर परिषद ने निजी कंपनी को 1 साल की सफाई का 8 करोड़ 54 लाख रुपए का टेंडर दिया ताकि डोर टू डोर कलेक्शन कर शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। पिछले 1 साल से हर घर से कूड़े का कलेक्शन तक नहीं हो पा रहा। लोगों का कहना है कि सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है, जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। शहर से कूड़ा उठाने के लिए कंपनी के पास 44 गाड़ियां, 6 ट्रैक्टर और 147 कर्मचारी हैं, फिर भी सफाई नहीं हो रही। पलवल डीएमसी का लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। मेवात में एंटी नार्कोटिक्स और सीआईए की टीम को बड़ी सफलता मिली। टीम ने अवैध हथियारों को बेचने का काम करने वाले एक आरोपी को हथियार समेत गिरफ्तार किया। यमुनानगर में बेखौफ हुए बदमाश। दिन दहाड़े 3 नकाबपोश ने एक ज्वेलरी शॉप के मालिक पर गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी गई और दुकानदार का अभी एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पलवल में चैनल स्कूल के पास बीती रात एक घर में एलपीजी से आग लग गई, जिससे घर में रखा हुआ तमाम सामान जलकर राख हो गया। समय रहते घर में सो रहे 2 बच्चों और महिलाओं को बाहर निकाल दिया गया। शोरगुल होने पर पड़ोसियों ने हिम्मत करके जलते हुए गैस सिलेंडर को भी घर से बाहर निकाल दिया। टोहाना में सदर और सीआईए की संयुक्त पुलिस टीम ने चालक पर लाल मिर्च फेंककर नकदी छीनने के मामले का मात्र 21 घंटे में पर्दाफाश किया। चालक सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 2,37,000 की नकदी बरामद की गई। गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर बड़ा सड़क हादसे में स्कोडा कार ने बाइक सवार 4 युवकों को कुचला। हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। करनाल में काचपा नहर के समीप 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला। मौके पर एफएसएल की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि सभी पहलुओं को लेकर जांच की जाएगी। फिलहाल शव को पुलिस ने कब्जे में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पलवल में शादी करने का झांसा देकर 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक महिला सहित 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के मामले का पर्दाफाश करने के बाद नगरपालिका अधिकारी हरकत में आए। आनन फानन में नगरपालिका के दर्जनों कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कच्ची सरसों ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर कम्युनिटी सेंटर में पहुंचाई। वहीं शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के सदस्यों ने नगरपालिका अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए। मामले को लेकर नगरपालिका सचिव ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं था कि इस अज्ञात व्यक्ति ने नगरपालिका की जमीन पर बिजाई की थी। मामला संज्ञान में आते ही सरसों की फसल जब्त की गई। सोनीपत में नगर निगम कार्यालय में अग्निशमन नगरपालिका और सर्व कर्मचारी संघ ने रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कर्मचारियों और ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। इंद्री के गांव भादसों में हत्या का मामला सामने आया है। एक कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर जाकर हत्या के मामले में जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी अभी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रादौर के छोटा बांस में तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मंदिर की दीवार से जा टकराई। दुर्घटना के समय कार का बैलून खुलने से कार सवार बाल बच गए। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल युवक बाइक से गांव कुंजल जाटान जा रहे थे और तभी उनकी बाइक सामने से आ रही कार से टकरा गई। गुरुग्राम के बजघेड़ा फ्लाईओवर के नीचे इंसान का कटा हुआ हाथ मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। भिवानी के गांव बेरन में अज्ञात हमलावरों ने गांव के युवक पर लाठी डंडों से हमला कर उससे मौत के घाट उतार दिया। हमलावर ने बाद में उसे तोशाम रोड पर डाल दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी तो कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी। घरौंडा में निजी स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा के साथ मारपीट, जाति सूचक शब्द और लूजर कहकर अपमानित किया गया। बच्ची की मां ने पुलिस को मामले की शिकायत दी। वहीं निजी स्कूल संचालक ने आरोपों को निराधार बताया। कहा, जमा की गई फीस वापस लौटाने के लिए बच्चों के परिजन दबाव बना रहे हैं। पुलिस शिकायत की छानबीन में जुटी है। करनाल के सेक्टर 32 में बनी झुग्गी झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। इस दौरान झुग्गियों में रहने वाले परिवारों में हड़कंप मच गया। आग की चपेट 8 से 10 झुग्गियां आई, जिसमें रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। गुरुग्राम में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर के साथ मारपीट हुई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यमुनानगर की एंटी नार्कोटिक्स से बरेली के पथेरा गांव के निवासी आमिर खान को 310 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है। यूक्रेन में रूस के हमले लगातार 8वें दिन भी जारी है। राजधानी कीव के अलावा खार्किव सहित कुछ बड़े शहरों में रूसी सेना मिसाइलें दाग रही है। इस बीच उत्तरी कीव से करीब 80 किलोमीटर दूर चेर्निहिव सुकाची बुका शहर की सैटेलाइट इमेज सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक रूस के हमले में यूक्रेन में अब तक 752 आम लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा 1 मार्च तक का बताया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन की जनता के नाम संदेश दिया है। कहा गया है कि सभी घुसपैठियों को समझना चाहिए, उनको यहां कुछ नहीं मिलेगा। रूसी सेना ने दावा किया कि यूक्रेन के खेरसोन शहर पर उनका कब्जा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि 2 मार्च को उन्होंने रूस के 3 प्लेन और 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए। रूस सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन से बातचीत के लिए हमारा डेलीगेशन बुधवार दोपहर से बेलारूस में मौजूद है, लेकिन यूक्रेन का दल अब तक यहां नहीं पहुंचा है।
उन्होंने कहा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है वो जल्द यहां पहुंचेंगे। हालांकि तय ये हुआ था कि बातचीत बेलारूस में ना होकर पोलैंड में होगी, लेकिन रूस का डेलीगेशन बेलारूस में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में यूक्रेन से लौटे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने अपने अनुभव उनसे साझा किए। वाराणसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी छात्र आए थे।